बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलियम, आवाज़ थोड़ी खोलो। मज़हर अल आजा तजीद हो औनन लका फिन नवाइब कुल्लो हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अलियन बे अलियन बे अलियन बे अली सलाम। राजू भाई भी आपसे गुजारिश कर चुके हैं, यकीनन आपके पास एक कदम की और जगह है, अगर बुरा न लगे 5-10 लोग और बेटा बैठ जाएंगे। आपके लिए जगह बनाइए ना, आप थोड़ा सा, आपके पास है जगह बेटा, आप थोड़ा सा आगे आओ। शाबाश, है ना, ये आगे जगह है, शाबाश, आओ थोड़ा सा, कुछ नहीं होता पीछे आने वालों के लिए। जिस किसी को अब आना हो वो तशरीफ़ ले आए, जब मैं नज़म शुरू कर दूंगा फिर फलांगते हुए ना आइएगा, ये करम कीजिएगा, मेहरबानी कीजिएगा। दुआ है परवरदिगार आलम पानी आने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए, माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। जहाँ जहाँ जिक्र मज़लूम हो रहा है वो मकान व मकीन ता क़याम क़यामत आबाद रहे। अजीज़ मोहतरम, बेटा है मेरा, बिल्कुल बेटा है मेरा हसनैन, अल्लाह उसे नज़र बद से बचाए, अल्लाह उसे दुश्मन की शर से बचाए। मौला ताजील शाह और असगर की ये नौकरी कबूल फरमाए। मालिक हमारी बहू को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। हसनैन के सारे परिवार, बाबा अम्मा, सारे ख़ानदान की नौकरी मेरी शहज़ादी कबूल फरमाए। गालिबन शमीम शाह साहब नाम है उन बुजुर्गवार का जो मुतवल्ली हैं इस बारगाह के, हॉस्पिटलाइज थे और आज एक दिन के लिए इस मजलिस के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मालिक उन्हें इस ज़िक्र के वसीले से शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मुर्शिद काशिफ शाह जी से लेके आखिरी मातमी तक, डिप्टी चाचा से लेके जुल्फ़िकार भाई, आसफ़ जैदी, अनवर भाई, ताहिर भाई, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो इस मजलिस का हिस्सा हैं। शहज़ादी सब की नौकरियाँ कबूल फरमाए। कोडी जी से मुर्तज़ा बेटे से लेके बासित तक, हाशिम तक, जिस की रोशन तक जो दुआ मेरे ज़िम्मे है, शहज़ादी सब की दुआएँ कबूल फरमाए। अजीज़म हसन अली रिजवी साहब के लिए जो दुआ अम्मा ने मुझे कही है, मालिक उनकी दुआ कबूल फरमाए, मालिक उस बच्चे की गोद आबाद फरमाए। शिबली से लेके आखिरी मातमी तक जो बंदे बोल लेते हो ज़रूर आमीन कहना। नदीम भाई ज़रूर आमीन कहना। आसिफ शाह जी, कुमैल बेटा, मालिक ज़िक्र का वास्ता यहाँ से कोई खाली ना जाए। दाएं बाएं ज़िक्र मज़लूम से वाबस्ता दो मेरे अज़ीज़ चेहरे मौजूद हैं। जावेद मिर्ज़ा साहब, अल्लाह नज़र बद से बचाए। सुना है आपने, हसन दैदी साहब माएँ बैठे हुए हैं, अल्लाह उन्हें भी और इज़्ज़तें अता फरमाए। मेरे अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमा, मांगा करो दुआ वतन के लिए। मेरे अल्लाह मेरे देश को दहशत गर्दी के अजाब से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमा, ईरान को नुसरत अता फरमा, कामयाबी नसीब फरमा, दुश्मनान ईरान और इस्लाम को बर्बाद फरमा। सफारतकारी के उन्वान से पाक आर्मी को और इज़्ज़तें अता फरमा। मेरे मालिक ये जो हाथ बुलंद हैं उठाना ज़रा, सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस न जाए। मेरे मालिक के ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हमें इस लायक बना कि हम आखिरी सुल्तान के काफ़िले में शरीक होते। दरूद पढ़ दें मिलके बुलंद आवाज़ से, आपका भाई। हाँ, मौला की पनाह में है साकिब साहब, मौला आपको और इज़्ज़तें अता फरमाए। है इजाज़त नौकरी शुरू कर दी जाए? जी हाँ सर, सलामत रहें, सदा आबाद रहें। जावेद साहब, आप सब दोस्तों की इजाज़त से एक मातमी का हुक्म है और बार बार हुक्म है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कराची तक कुछ 6-7 मरतबा उसने मुझे कह दिया
4 मिसरों के लिए। अगर आप लोग इजाज़त दे दें मैं वो तामील हुक्म कर लूँ और फिर मौला सज्जाद की बारगाह में। जल्दी से बेटा आओ, मैं जब बुलाता रहूँ तब क्या करते रहे हो। ये बात मैंने शुरू में भी की है बेटा, फिर आप फलांग के आओगे तो जल्दी आ जाओ। जो लोग पीछे से अब आना चाह रहे हैं, अगर वो आना चाह रहे हैं तो जल्दी आए। दरूद पढ़ें मिलके बुलंद आवाज़। बेटा 4-5 कैमरे लगे हुए हैं, इन पे ट्रस्ट कर मेरा चांद है, मजलिस पढ़ने दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। इन पे एतमाद कर, घर जाके सुन लेना। बुरा तो नहीं लगा? बुरा लगा भी है तो मुझे ये बुरा लग रहा था, सॉरी। हाँ, सलामत रहें आप सदाबाद। असल में आप सब लोग ठीक हैं, आप ये जो कर रहे हैं ये ठीक है बिल्कुल। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं इस खिलौने की पैदाइश से पहले का जाकिर हूँ। हैदर भाई सलामत रहें आप जी, बड़ी मेहरबानी हैदर भाई, सलाम है आपको। हाँ, माजरत के साथ। जिस दौर का मैं हूँ बेटा, मैं 45 अशरे पढ़ चुका हूँ। जिस दौर का मैं जाकिर हूँ ना, उस दौर में ये गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं थी। पता नहीं किस निकम्मे आदमी ने ये बनाया है, और मेरा ख्याल है उसने पिकनिक के लिए बनाया था, तुम बारगाहों में ले आए हो। नाराज हो गए बाबा जी, माजरत। हाँ, ये सेलवल उसने शादियों वादियों के लिए, घूमने फिरने के लिए, पिकनिक विकनिक के लिए, पिकनिक पॉइंट्स के लिए, गेट टुगेदर के लिए बनाया था। तुम लोग इसे मजलिसों में ले आए हो और फिर तुम लोग मजलिस में इसी को देखते रहते हो। कोई 1 घंटे की मजलिस सुनने के बाद भी तुम्हें बस ये होता है कि जाकिर ने बहुत अच्छा पढ़ा। क्या पढ़ा तुम्हें कोई पता नहीं। माजरत भी मैं अज़ादारों के एहतराम में कर रहा हूँ, वरना बात मैं ठीक कर रहा हूँ। मत सोच कि हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए। तो 30 साल पहले के मिसरे होंगे हसन जावेद, कम से कम 30 साल पहले के मिसरे होंगे। और बहुत बहुत बार कहा मैंने उस अजीज से, एट द एंड उसने मेरे कहा जी सैयद ज़्यादा और मेरा सवाल है। मैं डर गया, मैं घबरा गया उससे। मैंने कहा जी मैं शाम तक जिया तो जरूर तामील करूंगा। मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए। सुल्तान का तारुफ भी उस बादशाह ने खुद करवाया। हबीब से कहा मोहम्मद अहमद महमूद, चूंकि तुझे मांगना नहीं आता। हाँ, ये है ना कराची, ये बात हुई ना। हाँ, ये बात हुई ना। तुम्हें सुनना आता है यार कमर, बोलो मेरे साथ, शाबाश मुर्तजा, मेहरबानी सैयद। हबीब से कहा मोहम्मद, बिठाओ इस बच्चे को, मेहरबानी करो, हाथ पकड़ के वहीं बिठा दो। हबीब से कहा मोहम्मद अहमद महमूद, चूंकि तुझे मांगना नहीं आता, इसलिए मैं खालिक होकर खुद मशवरा दे रहा हूं कि मुझसे क्या मांगना है। वज अली मिन लदुन का सुल्तान नसीरा, मुझसे ऐसा मददगार मांग जिसकी पुष्ट को चश्मे बशर ने मैदान में कभी ना देखा हो। क्यों नहीं बोले आप? क्या मुश्किल थी इसमें? थोड़ा सा आवाज बेहतर करो बेटा, शाबाश। वो जो पीछे खड़े हुए हुसैन, थोड़ा सा बोलो मेरे साथ, हाथ खोलो मेरा बच्चा, शाबाश। ये मजलिस हुसैन है मेरा बेटा, लगना चाहिए कि तुम हुसैन की बारगाह में आए हुए। हाँ, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए कि तुम किसके नौकर हो और किस नौकरी पे आए हो। शाबाश शिबली, जियो मेरा बच्चा। सारे जिन्हें अली आता है हैदरी, आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई मसला तो नहीं है आखिरी बंदे तक? अहमद भाई आवाज आ रही है ना? ठीक, आपकी नहीं आ रही। अगर मेरी आवाज आ रही है तो फिर ताहिर भाई आपकी आवाज, अनवर भाई आनी चाहिए। सलामत रहे। मुझसे ऐसा मददगार मांग जिसकी पुष्ट को मैदान जंग में चश्मे बशर ने। बेटा तू क्यों नहीं बैठता बेटा? 30 बार जगह बदल रहा है, और आगे आना है तो आजा, एक ही जस्त में आ जा, जहां तेरी तसल्ली हो। फिर तू उठेगा, आजा, सीरियस कह रहा हूं, आजा। अगर यहां आना है तो, मैं नाराज होके नहीं कह रहा। दरूद पढ़ दो यार मिलके बुलंदा।
ठीक है, यहाँ मुतमईन हो, वरना तुम यहाँ आ जाओ, मैं वहां आ जाता हूँ, यही कर सकता हूँ। सलामत रहो, सदा आबाद रहो। मुर्शिद हमदानी बादशाह नौकर जुआ राजी रहे। हाँ, जिसकी पुश्त को मैदान जंग में मेरा पढ़ने पे बड़ा दिल है, हाँ थोड़ी सी मेरी मदद करो। चश्मे बशर ने कभी ना देखा हो। जाओ, इमाम हुसैन बादशाह के मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह की पूरी कायनात का अकेला जंगजू है अली, जिसके घोड़े की रफ्तार सबसे कम थी। आए हाय, बड़ा दुख लगा उस बंदे पे काशिफ हमदानी साहब, जो इस जुमले पे नहीं बोल सका। जो हाथ उठा लेता है वो बोले अली हक। राजू आ जाओ, आ जाओ राजू भाई, अली। आपके क्या कहने नदीम भाई, इस मेहमान नवाजी के क्या कहने? हाँ, अली के रहवार की छोड़, इस फोन को जेब में डाल, अली का वास्ता, इसे ना छुपा, जेब में डाल। शाबाश, बाहर चलते हैं, सेल्फी बनाते हैं, तेरा मेरा वादा। अली के घोड़े की जमीनी रफ्तार ना देख, मेरी बात सुन, अगर तू जरूर चाह रहा है तो इसे खोल दे। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि जब तू यहां से बाहर जाए और कोई तुझसे पूछे कि शौकत ने क्या पढ़ा, तो तुझे पता। साहब कहीं तशरीफ रखें प्लीज, मेहरबानी करें। अली के घोड़े की जमीनी रफ्तार, जमीनी रफ्तार पे जो बंदा बोला है उसे मेरा सलाम है। जावेद मिर्जा, मेरी तरफ से थैंक यू यार, इतने मुश्किल जुमले पे इतना बेसाख्ता बोले हो। जमीनी रफ्तार सबसे ज्यादा थी। जब तक आप बैठेंगे नहीं मैं जुमला नहीं कहूंगा। खून हो रहा है मेरा आपकी वजह से, नाराज न होइएगा। मुझे देख, अली के घोड़े की रफ्तार जमीनी सबसे कम सी। आओ, चैलेंज है शौकत रजा शौकत का। अल्लाह के जहान में अकेला जंगजू है अली, जिसका घोड़ा मैदान में चलता नहीं था, टहलता था। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है राजू भाई, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप इस बच्ची को अपने पास बिठा लें जी। हसन मेरा बच्चा, कुमैल भाई, चाचा नस्ल जी है आपकी, मौला मेरी चाची को शिफा दे। सलाम है आपको, बीबी शिफा दे आपको। हाँ शाबाश, शौकत को ऐसे ही सुनते हैं मेरा बेटा। अली का घोड़ा चलता नहीं था यार। राजू मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मेरे यहां जुमला आया हुआ है, यहां से चल के यहां तक आ गया है। अगर तू आज मुझे जमानत दे के कराची में, कराची सिंध पंजाब सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं और शौकत तो जुमला कह दे, तो मैं कह दूं, कह दूं। जैसे लाडला बच्चा माँ की गोद में खेलता है, वैसे अबू तुराब का घोड़ा तुराब पेट के लिया करता था। शाबाश, शाबाश, ये बच्चे जिए तुम्हारे। जियो मेरा बच्चा। कमर मुझे देखना। वैसे नदीम भाई, अबू तुराब का रहवार तुराब पेट केलियां करता था। कह दूं, बनी गया माहौल। माहौल तो चलो मिर्जा ने बनाई दिया था, अल्लाह उसे इज्जत दे, जुग जुग जिए। तो कह ना दूं, एक दिन किसी ने अली से कह दिया, या अली घोड़ा बदलो। अली ने कहा मिजाज बदलो। हाय 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 हाय, आज जो नहीं बोला फिर वो बोला ही नहीं, फिर उसे पता ही नहीं मजलिस क्या होती है। शाबाश शाबाश शाबाश। जी जी मुर्तजा, अनवर भाई, बीबी इज्जत है आपको। खैर बोलना थकने वाली बात नहीं है। अल्लाह अकबर। खादिम हुसैन उठे कि पामिया बस मैं हलवा घिंदा तेरे को उसे कि ढह पमिया इंदा हाथ पकड़े रोशनी को बुला में बासत अली इस तरह गाल समझ आई नहीं आई। उसने कहा या अली घोड़ा बदलो। अली ने कहा तबीयत बदलो।
मिजाज बदलो। उन्होंने कहा नहीं अली, मैदान जंग में घोड़ा तेज होना चाहिए, तेज रफ्तार होना चाहिए। अली ने कहा क्यों? उसने कहा अली 2 वजूहात तो कम से कम है। अली ने कहा क्या? उसने कहा मसलन मैदान जंग में दुश्मन अगर भाग रहा है तो तेज रफ्तार घोड़ा होगा तो उसके पीछे घोड़ा लगाएंगे। अली ने कही तो एक वजह हो गई, दूसरी उसने कहा कभी खुद पे भी जिन्हें नहीं समझ आई हसनैन सॉरी उनसे। अगर कराची सिंध पंजाब के संगम कोई जुमला समझ नहीं आया तो ना दो दाद। उन्होंने कहा याली कभी कोई परेशानी भी बन जाती है, बंदा आगे पीछे भी होना पड़ जाता है, तो याली इसलिए घोड़ा तेज होना चाहिए। कायनात तोल के मेरी तली पे हामिद जरदारी से लेके जावेद शाह तक रख दें, मैं जुमले के बदले कबूल ना करूं। याली या घोड़ा लगाना पड़ता है किसी को रोकने के लिए या कभी खुद जाना पड़ता है। अली ने कहा मेरे साथ ये दोनों परेशानियां नहीं, भागने में देता नहीं, भागना मुझे आता नहीं। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही। जिसका हाथ नहीं उठता वो रहने दे, बाकी बंदे बोलो हैदर हैदर हैदर। शाबाश शाबाश। थोड़ा सा आवाज को बेहतर करो, मैं थोड़ा सा मुतमईन नहीं। हाँ याली 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 याली। अली ने कहा भागना मुझे आता नहीं, भागने में देता नहीं, मुझे तेज रफ्तार घोड़े की क्या जरूरत है। और अगर कभी तेज सफर की जरूरत हुई तो मेरा घोड़ा बताएगा कि वो कितना तेज चल सकता है। ओए होए होए होए। अली की कसम है मुर्तजा, मैं पूरी खैबर एक जुमले में पड़ गया और दुख हुआ मुझे उन लोगों से हैदर भाई जो नहीं बोले। हाँ अली ने कहा अगर कभी तेजी की जरूरत पड़ी तो मेरा घोड़ा बताएगा कि वो कितना सरी रफ्तार है। हाँ चलो रखो, साकिब उलमा के शहर में खड़ा हूं, रखो उलमा के सरफ कुरान और ऐलान कर दिया था कि नबी ने कि 40वीं सुबह फतह हमारी होगी। खैबर नहीं मैं पढ़ रहा, मैं अली का घोड़ा बता रहा हूं, खैबर नहीं शिबली में पढ़ रहा। 40वें दिन फतह हमारी होगी। 39 गुजर गए और मोहम्मद को रात को यजदान से कहना पड़ गया मालिक तेरे कहने पे मैंने 40 दिन का ऐलान किया था कि फतह हमारी होगी। फतह तो बहुत दूर है, यहां जंग ही नहीं हो रही। भाई लड़ाई होगी और यार लड़ाई होगी तो हार जीत होगी ना। मोहम्मद ने कहा फतह तो बहुत दूर है, कभी खैबर पढ़ूंगा तो सुनाऊंगा, यहां सिरे से लड़ाई नहीं हो रही। हुक्म आ गया नाद अलीयन। सरफराज भाई अल्लाह करे हाथ ऊंचे रहे, निदाद अली को ये खैबर पे मौकूफ करते हैं। मैं तो घोड़े की बात कर रहा हूं, ये कितना तेज चल लेता था। जाओ रखो मुर्रखीन के सर पे कुरान। नबी ने नमाज सुबह पढ़ी है खैबर में, अली ने पढ़ी है मदीने में। नबी ने नमाज मुकम्मल की, अली ने सलात पूरी की, नबी ने सलाम भेजा, अली ने दरूद पढ़ा, नबी टीले की तरफ चला, अली अस्तबल को बढ़ा, नबी ने सहाबा को पुकारा, अली ने कंबर को आवाज दी, नबी ने अलामा रास्ता किया, अली ने दुलदुल पैरास्ता किया, नबी ने मदीने की तरफ रुख किया, अली ने खैबर की तरफ मुंह किया, नबी ने लबान नबूवत को जुम्बिश दी, अली ने दस्ते इमामत से बागें खींची, नबी ने मदीने की तरफ देखे कहा ऐना ऐना आखी अली भाई कहाँ हो। अली ने पाए नबूवत पे दस्ते इमामत रख के कहा किबला मैं तो आ गया। बोलो दुआएं चाचा आपकी। आसिफ शाह जियो जी मुर्शिद, इल्तमा से दुआ नौकर समझ के। सलाम है, अल्लाह करे ये जुबान सलामत रहे। जी साकिब जियो मेरा लाल, हाँ ये नस्ल जिए मेरा बेटा तेरी। शिबली सलामत रहो। खैबर नहीं पढ़ रहा मैं, कभी खैबर पे मौजू रखो और कम से कम खैबर पे 5 मील से कराओ, फिर मैं तुम्हें अली को छोड़ जाने के असबाब सुनाऊं, फिर अली को बुलाना सुनाऊं, फिर खैबर में अली का आना सुनाऊं, फिर खैबर उड़ाना सुनाऊं और फिर माल गनीमत की तकसीम।
किसने कहा माले गनीमत? आपने कहा। सलामत रहें। सुनाऊं? मुझे देख शिबली, सरकार अल्लामा अबुल आला मौदूदी मेरे मोहसिन दोस्तों की मोतबर तरीन शख्सियत है। वो फरमाते हैं, फतेह खैबर के दिन फातेह खैबर के घर फाका था और अली की तलवार के सदके मदीने की गलियों में सहाबा के बच्चे सोने की डलियों से खेल रहे थे। हाय 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 हाय। सलामत रहो यार हसनैन, बच्चे जिए मेरा बेटा तेरे, अली तुझे इज्जत दे जी। करोड़ बार खादिम शुक्रिया। हाँ हाय दरी, छेड़ना नहीं मुझे, मैं याद करके पढ़ने वाला जाकिर नहीं हूं। तबीयत खराब है, मैं हामिद गवाए जावेद शाह गवाए, मैं दवाई खा के आया हूं यहां तक। प्लीज छेड़ना नहीं मुझे, वरना मैं कापी देख ही नहीं रहा, देखे बगैर पढ़ता चला जाऊंगा, पढ़ता चला जाऊंगा। अली खैबर का माल लोगों में बांट के खाली हाथ घर आ गए। मुमकिनात की मालकिन ने कहा, या अली खैबर के माल से मेरे बच्चों का हिस्सा नहीं मिला? अली ने कहा, मिला था, मैं फकीरों में बांट आया। मोहम्मद की बेटी ने कहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। हाय 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 हाय। जी बछड़ा, जी बछड़ा, जी बछड़ा, जी जीवो। मैं 27 मुहर्रम की इस रात से लेके रात के 12 हुआ चाहते हैं, रात 12 बजे 27 मुहर्रम 2026 से लेके ताहिर अपनी जिंदगी की आखिरी रात तक उस बंदे का मकरूज रहूंगा जिसे ये लफ्ज समझ आए, वो उतना बोले मिर्जा साहब जितना इसका हक बनता है। अल्लाह के पूरे जहान में अकेली मस्तूर है बतूल, जिसने खैरुल अमल को कहा है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। शाबाश शाबाश। और जियो मेरे बच्चों, और अली तुझे इज्जत दे मेरा लाल। अल्लाह अकबर। और किस जन्नत में ले आया हसनैन मुझे, मौला तुझे इज्जत दे। जी बेटा जियो मेरे बच्चों, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहें। सरफराज अली की कसम कीमत हो गई है भाईजान। खैरुल अमल से कह रही है साके बहुत दिन जियो, बहुत दिन जियो। सारे हाथ ऊंचे। हाय दरी। मत सोच के हर एक नौकर को याद करके न पढ़ने का ये पता नहीं ये फायदा या नुकसान। रट्टा न लगा के पढ़ने में ये बड़ा मसला बनता है मेरे साथ, सॉरी। मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए। सामने बैठा है वो सैयदजादा मेहरबानी जिसने मुझे हुक्म किया है। काफी अगला मैं नहीं पढ़ूंगा। हसन मिर्जा साहब, आप लोगों के होते हुए कराची जैसे शहर में मैं चुप कर जाऊंगा। आप बेटा काफिया पढ़ोगे तो मैं आगे पढ़ूंगा, वरना हसनैन का मुझे कोई डर ही नहीं है। मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए, मुमकिन ही नहीं हर कारी को। जावेद शाह यार, जुल्फकार भाई बोलो ना यार। जी जी मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए, मुमकिन ही नहीं हर कारी को। कुरान तेरी औकात ही क्या है, तू अली ढूंढने चला है। आ मैं 45 बरस के मुताले के बाद मिंबर पे कह रहा हूं, मैं किताबों का ढेर यहाँ इकट्ठा कर दूं, तू टाइम बना मैं न दूं हवाला, मुझे बाकी जिंदगी कराची नहीं आने देना। तेरी क्या औकात है कि तू अली को पाले। मिकदाद, अबू जर, कंबर और अम्मार भी जीवन भर शौकत मसरूफ रहे इस कोशिश में सलमान से। हाँ बेटा, हाँ मेरा बच्चा, दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे ऊंचे। हैदरी एक घूम दे दो। इल्तमा से दुआ, बाबा काशिफ शाह इल्तमा से दुआ।
मसरूफ रहे इस कोशिश में। नहीं आया, सलमान नहीं समझ आया। सलमान किसने कहा वो टाइम? अच्छा, टाइम भी तो देखना बेटा। सलमान चलें ठीक है, आप भी ना देखिएगा, ठीक है जी। मेरे बेटे के हमेली से बिल्कुल, इसमें कोई बात ही नहीं है दूसरी। अब मैं किसी को टाइम देखने नहीं दूंगा, किसी को चुप भी नहीं करने दूंगा। हाँ, मेरे यहाँ पट्टियां बंधी हुई हैं, मैं आलम बीमारी में इस कैफियत में खड़ा हुआ हूं, और आप लोगों ने मुझे कहा टाइम नहीं देखना। आप में से कोई भी चुप कर गया ना, उसका आखिरी टाइम है। हाँ, सलमान समझ में, आप जिए झाड़ू दे रहा था, बतूल के दरवाजे पे झाड़ू दे रहा था। आओ फिर, अगर शौकत रजा से कहते हो घड़ी ना देख, ये घड़ी है, सर उठाओ, आओ मुझे जुमले की कीमत दो। जमाना झाड़ू से झाड़ू देता है, वो दाढ़ी से झाड़ू देता है। शाबाश 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 हसन, जियो मेरा बच्चा जी, मौला जुबान में और तासीर दें। जावेद शाह, मुझे देखना है अली का वास्ता। हामिद भाई जियो, जमाना बासर फराज, थैंक यू यार। ओ वो जो पीछे हाथ उठा हुआ है, मेरा सलाम बेटा। जमाना झाड़ू से झाड़ू देता है, वो दाढ़ी से झाड़ू देता था। मैं रात यही हूं, बात यह है बाबा कि बिस्मिल्लाह, शाबाश शाबाश। अली तुम्हें इज्जत, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। वो अब मैं बिस्मिल्लाह करा मेरा बछड़ा, जुग जुग जीवो अली इस तरह देने। वो जो नक्श लगता था ना बतूल के चलने से, उसे रीश में छुपाता था। मुझे बतूल के दरवाजे की कसम, अगर मैंने काशिफ हमदानी से कहा कि मुझे छेड़ना, तो मैं मैदान माशर तक तुम्हारा मुजरिम हूं। अब छिड़ गया हूं तो फिर नाराज ना होना। ये इतना कीमती नक्श था कि जब पंजतन मुबाहला में जाने के लिए निकले हैं तो बाकायदा इसे प्लान किया गया है, बाकायदा इसे इस सलीके से किया गया है। आगे नबी, पीछे अली, दरमियान में मुमकिनात की मालकिन। पहला कदम नबी का, नबी के नक्शे कदम पे कदम बतूल का, बतूल के नक्शे कदम पे कदम अली का। तू समझा ही नहीं, ये नबी का कदम, ये अली का कदम, दरमियान सैयदा दम बदम देख ले। क्यों? खालिके दो जहां को गवारा न था कोई ज़हरा का नक्शे का। है कोई बोलने वाला? है कोई जिसका हाथ हैदर? जावेद शाह तू दुआ किया कर, शेर बूढ़ा भी हो तो शेर ही होता है। हैदरी भाईजान, खालिके दो जहां को गवारा न था कोई ज़हरा का नक्शे कदम। जुहैर बोलना, थक गया जी मेरा बेटा। अल्लाह अकबर। बात समझ आ रही नहीं आ रही? वो बूढ़ा झाड़ू देता था दाढ़ी से। रात में यही हूं, यकम दो सफर में कराची में हूं। कोई बंदा कोई किताब यकम सफर को ले आए, मुझे कराची में ही रिजविया 2 में पढ़ना है। ऐसे ना चाचा, काजमी साहिबान के यहाँ C18 ठीक 10 बजे रात मुझे यकम सफर को इंशाअल्लाह जिए तो मेंबर ले लेना है। कोई किताब ढूंढ के ले आओ जिसमें लिखा हो उसकी दाढ़ी इतनी थी।
राजू इतनी थी, उतनी थी जितनी होनी चाहिए। जनाबे अली बोलना, बोलना मेरा बेटा, मजलिस में जो आया हुआ है, बोला कर जिक्र हुसैन में। अच्छा, जब इतनी थी जितनी 40 कदमों से नजर आ जानी चाहिए, फिकी तौर पे इतनी चाहिए जितनी 40 कदमों से नजर आनी चाहिए। जब इतनी थी तो फिर वो झाड़ू देने के लिए क्या करता होगा? मुझे नहीं पता झाड़ू देता रहा है या सजदे सिखाता रहा है। मैं तो मस्कीन आदमी हूं, मैं तो पहले ही फतवों की जद में रहता हूं। बोलना बेटा, शाबाश, बोला कर। हाथ से क्यों बोल रहा है, मुंह से बोल। जिक्र हुसैन में बोला करो, अली का वास्ता। जनाबे अली, बीबी आपको इज्जत दे। वो झाड़ू दे रहा था, कोई साहब गुजरे। मैं कई बार आपको पहले बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। घर के हालात अच्छे नहीं थे तो मैं पढ़ लिख नहीं सका, स्कूल नहीं जा सका, इसलिए मुझे उनका नाम नहीं आता। जब नहीं आता तो मुझसे पूछना नहीं, मुझे तंग नहीं करना। शिबली मजलिस के बाद भी नहीं पूछना, फोन करके भी नहीं पूछना। तो मैं कह रहा हूं मुझे नहीं आता तो बात खत्म हो गई यार साकिब जी। बाबा राजू, जब मान रहा हूं नहीं आता तो नहीं आता, मुझसे नाम ने। बहरहाल किसी ने कहा सलमान क्या कर रहा है? उसने कहा झाड़ू दे रहा हूं। हाय हाय, सामने वाले ने बड़े अजीब मूड में कहा, उसने कहा अपनी उम्र तो देख। सलमान ने कहा दरवाजा तो देख। हाय 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 हाय, कमैल जियो, आसिफ शाह जियो, जियो मुर्तदा जियो, रोशन जियो, जियो बासित शाला हाथ उच्चे रान मेरे पुत्रा दे। खादिम हुसैन बोल तो सही। उसने कहा दरवाजा तो देख। उसने कहा ये उम्र है अल्लाह अल्लाह करने की, बुढ़ापा है तेरा, मौत के करीब है, करीबुल मौत है तू। और ये करीबुल मौत ही होता है। ढेर सारे लोग इसे करीबुल मर्ग पढ़ते हैं, वो गलत है। करीब अरबी है, मर्ग फारसी है, इनकी इजाफत आपस में जायज नहीं। हाँ, ये करीबुल मौत है। बहरहाल माजरत के साथ एक बात समझाने के लिए मैंने कर दी। उसने कहा बूढ़ा है, भेजो इस बच्चे को जहां जाना चाह रहा है, भेजो भेजो, कोई मसला नहीं, जाओ जाओ बेटा। हाँ, उसने कहा करीबुल मौत है, नमाज पढ़ा कर। ये क्या करता है, हर वक्त नमाजें पढ़ा कर। उसने कहा मैं ही तो पढ़ता हूं, मेरे अंदर अली है। उसने कहा मैं ही तो पढ़ता हूं, मेरे अंदर अली है। वैसे उसने कहा जो मशवरा दे रहा है, अली अली। उसने कहा मैं ही तो पढ़ता हूं, मेरे अंदर अली है। वैसे उसने कहा जो मशवरा दे रहे हो खैर तो है। उन्होंने कहा नमाज पढ़ेगा तो जन्नत में जाएगा। जन्नत का लफ्ज आया, बूढ़े की आंखें सुर्ख हो गई। उसने कहा जो चीज तेरे ख्वाब ख्यालों में लगी है या कौसर और जमजम के प्यालों में लगी है, देता हूं मैं दाढ़ी से दरे शाह पे झाड़ू, जन्नत मेरी इस रीश के बालों में। अली इज्जत दे जी, पता ही लगा। और 30-35 मिनट में पढ़ भी गया। मैं मना के आया था हसनैन को कि मैं 40 मिनट पढ़ूंगा, उसने कहा आप 4 मिनट पढ़ें। मुझे क्या एतराज। मौला उसे सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। मजलिस क्योंकि सरकार सज्जाद से मंसूब है, इसलिए अगर आप इजाजत दें तो मैं 5-7 शेर मनकबत के। कितने इमाम है बेटा हमारे? 12। मासूम कितने? शाबाश। 14 में 4 मोहम्मद हैं, 4 अली हैं, 2 हसन हैं, बतूल भी एक है, हुसैन भी है। थोड़ी थोड़ी सी हेल्प इस बच्चे से कहो जरा, मुझे देखे मेरा लाल, थोड़ा सा जल्दी है तो बस करें, वरना थोड़ा सा
4 मोहम्मद हैं, 4 अली हैं, 2 हसन हैं, 1 हुसैन है, 1 मूसा काज़िम सरकार हैं। ये किसी मजलिस में खोलूँगा, वो 4 क्यों हैं, वो 2 क्यों है, वो 1 क्यों। किसी भी मजलिस में जब आपकी तबीयत बन गई, इसमें कुछ असरार हैं, वो आपकी अमानतें हैं मेरे पास, वरना अपना खमसा तो है ही है। उसी में इंशाअल्लाह बात करेंगे। पहला अली वो अली है जो पहले अली के बाद अली है। ये ना किया करो, जुल्म ना किया करो मुझ। अच्छा जावेद मिर्जा, आप भाई भी हो, आप शागिर्द भी हो, बाप बेटे का रिश्ता भी है। 45 साल में ये जुमला मैंने पूरे पंजाब में कहा हो तो मैं आपका मुजरिम हूँ। अगर मैं कुछ चीज़ें कराची के लिए छुपा के ले आता हूँ तो कराची वालों को मेरी मदद करनी चाहिए। 12 में, हाँ देख रहा हूँ ये भाई साहब किधर जा रहे हैं। 12 में बेटा ठीक हो? अच्छा, पहला अली वो है जो पहले अली के बाद है। ये यूं कर लें कि पहला फर्शी अली यही है। शाबाश, हजारों दिन जियो साकिब, हजारों दिन जियो। जी जी जी, वो जो सामने मातमी खड़े हैं, सलाम है मेरा। पहला शाबाश, पहला फर्शी अली यही है। फिर अली के बाद दूसरा अली कौन से? शाबाश, हजारों दिन जियो हसन, अली ज़ैनुल आबिदीन। अली ज़ैनुल आबिदीन के बाद तीसरा अली कौन है? बोलो, अली रजा। क्या हो गया? बादशाह अली रजा के बाद चौथा और आखिरी अली कौन है? अली नकी। नकी इतना शफाफ सरापा था कि उसके बाद उस अली ने अली बनाया ही नहीं। जिसे नकी का तर्जुमा ही नहीं आता वो गरीब शौकत रजा को क्या दाद देगा। हाँ हाँ हाँ, हैदर भाई बहुत शुक्रिया। फैसल को मेरे सलाम दुआएं देना। नकी बेटा थैंक यू मेरे बेटो, थैंक यू मेरे बच्चों। शाबाश शिबली, शफाफ सरापे की दाद का शुक्रिया। इतना शफाफ सरापा था कि उसके बाद उस अली ने अली बनाया ही नहीं। जो पहला अली है वो, उसके बाद अली ज़ैनुल आबिदीन, उसके बाद अली रजा, उसके बाद अली नकी। ये चारों के नाम तुम्हें आते हैं। मैं चारों के अलकाब पढ़ने लगूं। अगर तुम्हें समझ आ जाए तो मेरी मदद करना, वरना मुझे समझ आ जाएगी और बस या अली या अली। सूरत, सीरत, किरदार, करम मौजूद है इन सरदारों में। मिर्जा साहब सिर्फ बैसियत शायर मुझे दाद नहीं देनी, पहली बार मैं इस पे बैसियत सामे भी आपसे दाद चाह रहा हूं। सूरत, सीरत, किरदार, करम। आजो भाई हजारों साल जियो। मैं आया हूं और आप ऐलान कर रहे थे, पूछ लें सबसे मैंने कितनी दुआएं की। मैंने कहा क्या लहजा है, अल्लाह इस लहजे को सलामत रखे। सूरत, सीरत, किरदार, करम मौजूद है इन सरदारों में। तौहीद का फन भी जाहिर है इन तैयब नक्श निगारों में। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत, सीरत, किरदार, करम मौजूद है इन सरदारों में। तौहीद का फन भी जाहिर। आप तो सुनो बेटा, आपने तो बहुत सुना है मुझे। सूरत, सीरत, किरदार, करम मौजूद है इन सरदारों में। तौहीद का फन भी जाहिर है इन तैयब नक्श निगारों में। हैदर, आबिद, जामिन, हादी। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और जो बाहर खड़े अंदर वालों से ज्यादा बोल रहे हैं, उनका शुक्रिया। जो खड़े हो, जो बैठे हो बाहर वालों, जावेद भाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सूरत, सीरत, किरदार, करम मौजूद है इन सरदारों में। तौहीद का फन भी जाहिर। कमर थक गए। तौहीद का फन भी जाहिर है इन तैयब नक्श निगारों में। आपने कहा घड़ी नहीं देख रही और अब आप चुप हो गए। तौहीद का फन भी जाहिर है इन तैयब नक्श निगारों में। हैदर, आबिद, जामिन, हादी अलकाब बदलते रहते हैं। ये 4 अली हैं, 12 में कुछ फर्क नहीं। इन
सलामत रहो, सदा आबाद रहो। शहर इस्लामाबाद में बज़्म मवद्दत के नाम से कुछ 15-20 शोरा की एक महफिल है, जिसमें बड़े बड़े मोतबर नाम उसमें शामिल हैं। जनाब इज़्ज़त मुआब आली मर्तबत मेरा तो छोटा भाई है हसनैन साहब, बड़ा मोतबर नाम है। मौला हुसैन उसे और इज़्ज़तें दें। पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में वो नाम जाना जाता है। अल्लाह उसे नज़र बद से बचाएं, अल्लाह उसके बच्चों की खैर करें। हाँ, मुझे याद आ गया, जनाब मीर हसन मीर साहब करबला पाक तशरीफ़ फरमाए हैं। उनकी तबीयत नासाज है। दिल की गहराई से दुआ मांगना, ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। मौला मीर हसन को शिफाए कुलियत। जनाब सकलैन साहब, जनाब हसनैन साहब, जनाब अशमत रज़ा बहलोल साहब, जनाब मुश्तबा मुबारक साहब, जनाब मोहसिन जाफरी साहब, ऐसे मोतबर नाम हैं उस बज़्म मवद्दत में। सरकार सज्जाद के ज़हूर पे हर साल वो एक मिसरा देते हैं। इस साल उन्होंने मिसरा दिया और मैं नालायक आदमी हूँ, कभी वहाँ जा नहीं सका अपनी मसरूफियत की वजह से। जश्न के दिन होते हैं तो मैं कहीं ना कहीं पढ़ रहा होता हूँ, इसलिए मैं फिर शेर कह के, सलाम कह के, मनकबत कह के मुश्तबा मुबारक साहब के हवाले कर देता हूँ, वो मेरे नाम से पढ़ देते हैं। मिसरा है, ये आज़ादारी निकल कर आई है जिंदान से। यार राजू, मैं कराची में खड़ा हुआ हूँ यार, मुझे इस मिसरे पे ही शिबली दाद चाहिए थी। जो नहीं बोला उसने मेरा हक रख लिया, अली की कसम। मुर्तजा, पता नहीं मैं तेरे लिए शायद पढ़ रहा हूँ, तुझे रोज क्या मिसरा है। वाह 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 वाह। ये आज़ादारी निकल कर आई है जिंदान से। थक गया मैं, ढेर सारा पढ़ गया मैं। 27 शेर कहे मैंने, इसमें 9 पढ़ने लगा हूं, उस पर 8 मिनट लगे हैं, 9 मिनट लगे हैं। हाँ बचड़ा, थक गई, बोल ना, बस टेक क्यों लाई बैठी। हाँ, 8 पढ़ूं 9 पढ़ूं, जितने तुम सुन लोगे उतने मैं पढ़ दूं। आ रही है ये सदा बातिल के हर ऐवान से, आ रही है ये सदा बाबा मेरा बछड़ा बातिल के हर ऐवान से। जंग जीती सैयदे सज्जाद ने किसान से। शाबाश शाबाश। नदीम भाई, पिछले 40-45 मिनट की दाद एक तरफ, जो फर्द सानी पे बोला वो मेरा शुक्र, मैं उसका शुक्रगुजार, वो मेरा मोहसिन। जंग जीती सैयद सज्जाद ने किसान से, मैं दिखाता हूं तुझे आयत में लफ्ज़े साजिदीन। तकल्लुबा फिर साजिदीन, तबल्लुका फिर साजिदीन। मैं दिखाता हूं तुझे आयत में लफ्ज़े साजिदीन। अपना कोई नाम तू भी लेके आ कुरान से। शाबाश। वतकल्लुबा का फिर साजिदीन, अपना कोई नाम तू भी लेके आ। क्या चल रहा है? ऐवान से, आन से, कुरान से का मिजाज हामिद बदल रहा हूं। और अली की इज्जत की कसम है, 5 बंदे बोले इस पूरे मजमे में, मैं इस्लामाबाद तक दुआ करता चला जाऊंगा। से का मिजाज बदल रहा हूं। ऐवान से, आन से, कुरान से, हैदरो अब्बास आबिद सब निगेबान रसूल। हक ने इस घर में उतारे हैं सभी इमरान से।
ले आओ इरफान भाई को। आइए 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 से शाबाश, रास्ता दे दो। आ जाएं बिस्मिल्लाह, तशरीफ ले आए। इरफान आज़ा, मोतबर नाम, पूरी दुनिया में जिक्र हुसैन करने वाला चेहरा, पूरी दुनिया में नोहा पढ़ने वाला चेहरा। इजाजत है? ऐवान से कितना पढ़ गया? अच्छा, ऐवान से बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखें प्लीज। थोड़ी सी जगह बेटा बनाओ। ऐवान से जंग जीती सैयद सज्जाद ने किस आन से, हैदरो अब्बास आबिद सब निगहबान रसूल, हक ने इस घर में उतारे हैं सभी इमरान से। यहीं को थोड़ी सी जगह बनती है बेटा, तू थोड़ा सा आगे पीछे हो ना तो भाई बैठ जाए। बेटा यहीं सिट डाउन प्लीज, बैठ जा मेरा बच्चा। मैं गया, मैं 4 से 5 मिनट हो, मौला आपको इज्जत दे। इमरान से इस तरह अकबर के कातिल से मिले, मैं मसाहब नहीं पढ़ रहा, ज़हन में रहे, मुझे आदत है मुश्किल मौजूआत पे फज़ाइल पढ़ने की। इस तरह अकबर के कातिल से मिले ज़ैनुल इबा, इब्ने मुलजिम से मिले थे मुर्तजा जिस शान। राजू भाई बड़ी मेहरबानी, राजू भाई बड़ी मेहरबानी। अली की कसम मैं आपसे यही तवक्को करता था, शायद ये शेर मैंने पढ़ा ही आपके लिए। शाबाश मेरा बच्चा। जी भाईजान, चाचा नस्लें जी हैं जी जी। जो लोग इरफान के साथ रहेंगे वो तो रोज नया शेर सुनेंगे ना, इरफान वालों को तो इरफान होना चाहिए ना। इब्ने मुलजिम से मिले थे मुर्तजा जिस शान से, मुर्तजा जिस शान से। उसने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरी खातिर मदारत कर रहे हैं। फरमाया दर हकीकत हैदर आबिद ने समझाई ये बात, दुनिया वालों हम मिला करते हैं यूं मेहमान। आप जिए, आपका ये तबसरा, आपकी ये दाद, आपकी ये दुआ मेरे अंदर महफूज हो गई। इरफान साहब कह रहे हैं इतने मुश्किल कलाम पे दाद लेना आपका ही काम है। बड़ी खूबसूरत दाद है ये भी। चले, हम आपकी कसम ये शेर नहीं पढ़ रहे थे, ये इतना मुश्किल। एक तो हम ये कलाम जिंदगी में पहली बार पढ़े, दूसरा हम ये शेर नहीं पढ़ना चाह रहे थे, ये वाकई बहुत मुश्किल था हमारे कागजात में। अब आपने ढारस दिया तो फिर सुने। सजदाओ, मुझे देख, सजदाओ कुरानो तस्बीओ दुआओ मारिफत, ये ज़खायर मिल गए सज्जाद के सामान। बाबा जावेद शाह, आमिद से गड़बड़ ना कर, एक दूसरे के कान में जो फैसले कर रहे हो मैं समझ। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। सजदाओ कुरान ओ तस्बीह, तस्बीह ओ दुआओ मारिफत, ये ज़खायर मिल गए सज्जाद के सामान से, ये ज़खायर मिल गए। खत्म, ये ज़खायर मिल गए सज्जाद के सामान से। उसका खुतबा सुन सरे दरबार, फिर कर फैसला।
कोई भी हैदर नहीं भागा कभी मैदान। बोलो बोलो हैदर 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 हैदर। शाबाश। शिवली मैं थक गया हूं लेकिन तू मुझे फिर छेड़ रहा है। अली का वास्ता, मैंने कहा तुझे मैं रट्टा नहीं लगाता, चला इससे आगे चल, फिर सोहेल को भी आज ही मैसेज कर दे। कोई भी हैदर नहीं भागा कभी मैदान से, और बरसरे दरबार आबिद ने ये साबित कर दिया, कोई भी इमरान मर सकता नहीं सुफियान। थक गए हो फिर छेड़ते क्यों हो? थक गए तो क्यों छेड़ते हो? हजारों साल जियो। आओ पढ़ो। हाँ हाँ हो गया तो आओ पढ़ो। नहीं आप पढ़ो, जब आपसे हो गया तो अल्लाह इज्जत दे। आओ पढ़ो। शेर हो गया। वह शेर क्या हो गया? जो अली का जिक्र करता है सर मिंबर, सुनो उसके नौकर बूजर सलमान से इरफान से। जियो, सलामत रहो, सदाबाद रहो। कोई भी इमरान मर सकता नहीं सुफियान से। मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली उसने कहा। हाँ दरबार में कह रहा है, अना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली। उसने कहा आज भी लर्जा है उसकी जीत के एला। आज भी लर्जा है उसकी जीत के ऐलान से। बैठे हो, थक गए हो, एक शेर और पढ़ लूं? है इजाजत? थकावट तो नहीं तबीयत पे? यूसुफो याकूब से चल सैयदे सज्जाद तक। यूसुफो याकूब से चल सैयदे सज्जाद तक, ये आजादारी निकल कर आई है जिन। जी 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 यूसुफो आप जिए। यूसुफो याकूब से चल सैयदे सज्जा। जी बचड़ा, ये आजादारी निकल कर आई है जिंदान से। शौकत हर्फो सुखन से हम शनासा हो गए। शौकत हर्फो सुखन से दोहर था क्या? शौकत हर्फो सुखन से हम शनासा हो गए। क्यों? कुछ नमक हमने चखा आबिद के दस्तरखान। बीबी आपको इज्जत। राजी हो? राजी रहना। बड़ा मुश्किल होता है, फिर निकाल के बैठा। तेरी मर्जी। काश तूने मुझे अपना बुजुर्ग समझा होता और मेरी बात को माना होता। चलो अल्लाह तुझे इज्जत दे। खत्म हो गई मेरी नौकरी। सलामत रहो, सदा आबाद रहो। फजाइल में तो मुश्किल बातें होती रहती हैं। ये मेरी अपनी तबीयत है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आज मैं मसाहिब में भी एक मुश्किल बात करना चाहता हूँ। 11 अफराद बतूल के घर में ऐसे हैं जो वक्त से पहले बूढ़े हुए। क्या चीख निकली आसिफ शाह। बाबा माफ करे यार। जब कभी जिंदगी में मैंने जावेद मिर्जा ये 11 पढ़े, शायद वो जिंदगी की आखिरी माइलिस। 11 अफराद मैंने कहा
इस खानदान में ऐसे हैं जो वक्त से पहले बूढ़े हुए। कोई 18 साल की बुढ़िया, कोई 7 साल की बुढ़िया, कोई 4 साल की। नहीं आता तुझे है करना? शिया माँ का बेटा है तू, है कर। शाबाश। ये हक बनता था, ये मातम बनता था। खादिम हुसैन जी बाबा, बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से। बादशाह का जनाजा पाक है ना, किस तरफ से बरामदगी होगी? आप लाएंगे इस तरफ से कि उसी तरफ से? वहीं से। आप यहीं रहिएगा, जब मैं कहूं तब जनाजा आएगा। मुझे 8-10 मिनट कम से कम, इरफान इतना टाइम है ना, इतना मुझे पढ़ने देना प्लीज। जिंदगी का कोई पता नहीं किसकी आखिरी हो। मुकद्दर की बात है, तुम पानी रोने वाले थक जाते हो, वो खून रोते हुए नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो बहुत अमीर हो उन्हें रुखसत है, बाकी बंदे एक बार हाय करो हाथ उठा के। जैसे जनाजों पे होती है ना हाय, वैसे एक बार सारे हाथ उठा के हाय करो। बेटा जल्दी ना करना जनाजा लाने में, मेहरबानी करना बेटा, जल्दी नहीं करनी। 5-7 मिनट मुझे पढ़ने देना। मैं मुर्तजा बेटे कह रहा हूं, 11 अफराद बतूल के घर में, बतूल समेत, ऐसे हैं जो वक्त से पहले बूढ़े हुए। कभी जिंदगी ने वफा की, कभी तबीयत बनी तो जरूर सुनाऊंगा। कोई 18 साल की बुढ़िया, कोई 7 साल की बुढ़िया, कोई 4 साल की बुढ़िया, कोई 13 साल का बूढ़ा, किसी के बाल 7 साल में सफेद हो गए, कोई 24 साल का। दो बुढ़ापे आज के मजलिस में पढ़ने लगा हूं। बड़े आराम से पढ़ने देना, उठना नहीं, मुझे पकड़ना नहीं। चाचा मेहरबानी करनी है, थोड़ी देर बर्दाश्त करना है। मेरा खुद दिल है, मैं अपने लिए शिफा मांग रहा हूँ। मौला सज्जाद की मजलिस है, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मालिक मुझे शिफा दे। मैं अपने लिए सेहत मांग रहा हूँ, मैं अपने लिए शिफा मांग रहा हूँ। बेटा अगर ये बुझाना चाहते हो तो जल्दी से करो, वरना इनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर मसैब हो जाता है। मौला तुम्हें इज्जत दे, मौला तुम्हें सलामत रखे। हाँ मेरी बात को समझो, अली का वास्ता, हुसैन तुम्हें इज्जत दे। 2 बूढ़े पढ़ने लगा हूँ, एक 18 साल की, एक 24 साल का। तो मेरा पुत्र सुरे में आनी दा ही ना, तो आपको आदत है मसैब ते मातम करन दी, जुमले ते मातम करी। एक हुसैन की अम्मा, एक हुसैन का बेटा। अजरो कमल अल्लाह। ऊंची हाय करो, ऊंची हाय करो। इसी शहर कराची में सरकार अल्लामा तालिब जोरी साहब किबला को आज से 20 साल पहले मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैंने सुना था और उन्होंने चोली में फरमाया था, मसाइब शुरू हो जाए तो ऊंचा रोया करो। नीचे से शायद मैशर साहब ने पूछा था किबला क्यों, तो तालिब जोरी साहब किबला ने फरमाया था, जब तुम ऊंचा रोते हो ना, मोहम्मद की जख्मी बेटी को तसल्ली होती है। कोई तो है मेरे बच्चों को रोने वाला, कोई तो है मेरी ज़ैनब के बुरके का मातम करने। मातम मातम मातम, हाथ सीने पे, हाथ चेहरे पे। बड़े आराम से, बार बार कह रहा हूं जल्दी नहीं करनी। हसनैनी ने रोको, इन्हें मना करो, जल्दी नहीं करनी। मुझे 4-5 मिनट खुदा का वास्ता मसाइब पढ़ने देना। एक 18 साल की बुढ़िया, आप कभी ना रोएं, आप कभी ना रोएं भाईजान, आप कभी ना रोएं। एक 24 साल का बूढ़ा, एक हुसैन की मां, एक हुसैन का बेटा। वो जो 18 साल की बुढ़िया है ना इरफान, उसने अपने बूढ़े होने की वजूहात बताई है। किसी ने पूछा बीबी आप इस उम्र में क्यों बूढ़ी हो गई? फरमाया मेरी तौहीन की गई है।
इसलिए बूढ़ी हुई हूं। मुझे सरे दरबार झुटलाया गया है, इसलिए बूढ़ी हो गई हूं। मेरे बेटों की गवाही को रद्द किया गया है, इसलिए बूढ़ी हो गई हूं। मेरे बाप के लिखे हुए को नजरअंदाज किया गया है। 2 मिनट और हसनैन पढ़ने देना मुझे। नजरअंदाज किया गया है, इसलिए बूढ़ी हो गई हूं। बाबा काशिफ हमदानी अली दे पुत्रां दा वास्ते ने सैयद एक बारी हाथ चाओ, औलादे बतूल हसन एक बार हाथ उठाए। बीबी आप क्यों बूढ़ी हो गई? फरमाया मुझे शोहर के सामने मारा गया। क्या इससे आगे मसाइब पढ़ूं? फरमाया मुझे शोहर के सामने मारा गया है, इसलिए बूढ़ी हो गई। मुझे बेटियों के सामने, मुझे बेटों के सामने मारते रहे, मैं इसलिए बूढ़ी हो गई। मेरा मोहसिन शहीद हो गया, मैं इसलिए बूढ़ी हो गई। जलता हुआ दरवाजा मेरे पहलू पे आ गिरा, मैं इसलिए बूढ़ी हो गई। जिसे हाय करना ना आए वो सर नीचे कर ले, बाकी हाय करना। फरमाया लोहे की कलम सलाख मेरे पहलू में, जलता हुआ लोहा मेरे पहलू में दाखिल हो गया, मैं इसलिए बूढ़ी हो गई। मेरे सामने लोग अली के गले में रस्सी डाल के बाहर ले गए, मैं इसलिए बूढ़ी हो गई। 10 से 11 वजूहात मैंने बताई जो बतूल ने बताई थी। सर उठाओ, मातमी हाथ उठा लो, मातमी हाथ उठा लो। 2 मिनट में और पढ़ूंगा। तुम्हें सज्जाद की कसम है, जो मातमी है उसका हाथ मुंह पे आए, बाकियों की मर्जी। तफसील बताती रही, बैठ जाओ, मुझे मजलिस पढ़ने दो, बैठ जाओ। तफसील बताती रही बतूल, मैं इसलिए बूढ़ी हुई, मैं इसलिए बूढ़ी हुई, मैं इसलिए बूढ़ी हुई। 18 साल की बुढ़िया ने 10-12 वजूहात बताई, और जब 24 साल के बूढ़े से पूछा तू क्यों बूढ़ा हुआ, उसने एक ही लफ्ज कहा, अशाम। जिन्हें नहीं आता मातम वो सर नीचे करो, जिन्हें आता है हाथ मारो, हाथ मारो। उसने एक ही लफ्ज कहा, शाम। बस कर दूं, बस कर दूं, एक लफ्ज और, एक लफ्ज और मेरा बच्चा को मैं एक लफ्ज हासिल दे दिया और बस खत्म भाई, नहीं पढ़ने दे रहे, एक लफ्ज और पढ़ने दो। फिर मैं अशाम, अशाम, अशाम। शिबली हौसला, हौसला मेरा बच्चा, अशाम। मिंबर के खिलाफ मैं हाथ डाल के कह रहा हूं, मैं कब्र तक तेरा मुजरिम हूं अगर तुझे रुलाने के लिए झूठ बोलूं। मौला क्या तकलीफ हुई शाम में? फरमाया जिन्हें चलना नहीं आता था मैंने उन्हें बाजार में दौड़ते देखा है। या ज़हरा, या ज़हरा, या सैयदा गीसीनी, या ज़हरा, या सैयदा। मातम, 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 मातम। सज्जाद का जनाजा आने वाला है, सिर्फ एक लफ्ज और, खत्म, एक लफ्ज और। मौला इतनी तकलीफ हुई शाम के बाजार में। फरमाया इतनी तकलीफ हुई है जब मैं शाम के खूनी चौक में पहुंचा हूं, लोगों ने मेरे इस्तकबाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। मर्द पत्थर लेके बाजार में आ गए, औरतें गर्म पानी लेके छतों पे चली गई। एक ही वक्त में मर्दों ने मुझे पत्थर मारे, औरतों ने गर्म पानी फेंका। मैं जा रहा हूं और मैं उसे मिंबर पे मिन्नत कर रहा हूं जिसकी मां शिया है, वो जरूर हाय करेगा। उन्होंने कहा मौला गर्म पानी, पर मैं गर्म पानी तो शायद ही कोई नहीं। मेरी माएँ यूं बैठी थी, शाम की औरतों ने कपड़ों में आग लगा के छतों से कपड़े फेंकने शुरू कर दिए और मेरी माँ की